नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुज़फ़्फ़रनगर लोकसभा के सरदना विधानसभा के सलावा गाँव में हैं और यहाँ यहाँ नौजवान हैं सब लोग, इनसे बात करेंगे कि 2024 का माहौल क्या है। हालाँकि मैं बता दूँ कि यहाँ लगातार जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज टिकट में जिस तरह भागीदारी नहीं हुई, हिस्सेदारी नहीं मिली, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और ये इस समय मुज़फ़्फ़रनगर लोकसभा सीट बहुत हॉट है। क्या होगा ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या माहौल है 2024 का? मेरा नाम राजीव राणा है। तो राणा जी, क्या माहौल है 2024 का? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ राज शर्मा जी, आप धन्यवाद। जिस तरह आप जो है निष्पक्ष ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बहुत ही कम है जो बचा हुआ है अब देश में। और 2024 का जो मामला है, 2024 में मैं अगर बात करूँ अपने समाज की, तो हमारे समाज को बिल्कुल पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया है भाजपा ने। जहाँ हमारे 5-5 टिकट पश्चिम से जीत कर आते थे, टिकट नहीं जीत कर आते थे, वहाँ पर हमें पूरे पश्चिम में एक टिकट नहीं दे रहे। तो जो हमारा समाज है उसने मन बना लिया है कि इस बार पूरे पश्चिम से भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा। राणा जी, कल प्रोग्राम था, कल मोदी जी आए थे मेरठ और जब वहाँ देखा जो मंच पे बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ था, तो मंच से मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो तो नज़र नहीं आया। क्या कोई वजह है इसके पीछे? नहीं, ये तो शर्मा जी एक सोची समझी साजिश है इनकी। ये धीरे धीरे हमारे समाज को राजनीतिक रूप से बिल्कुल साइड कर रहे हैं। इनकी ये प्लानिंग का हिस्सा है। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप जो है हरियाणा में हो, आप राजस्थान में हो, यहाँ पे धीरे धीरे इन्होंने क्या किया है, जहाँ हमारा मुख्यमंत्री तक बनते थे और उन्होंने वहाँ में बिल्कुल साइड करके हाशिए पे ला दिया है। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। आप देखना 24 के बाद ये मुख्यमंत्री जी को हटाएंगे, योगी जी को। कुछ लोगों का कहना है कि ठाकुर समाज है, वो तो बीजेपी को वोट देता है। ये आक्रोश से चुनाव से पहले शांत हो जाएगा। नहीं, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठाकुर समाज बीजेपी से बंधा हुआ है, 90% बंधा हुआ है। लेकिन जब समाज पे बात आती है, जब समाज पे अत्याचार होने लगता है, जब समाज की सुनवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं समाज को भी जागना तो पड़ता है। अब यो एक मुहिम चली है, समाज जाग चुका है कि इस बार बीजेपी का पश्चिम नहीं, करीब करीब पूरे देश में विरोध चल रहा है कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। राणा जी, क्या चल रहा है 2024 का, क्या है माहौल? 2024 में हम बीजेपी का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। उन्होंने हमारे समाज के जितने भी नेता हैं उनके साथ, ये देख लो आप, लगभग सभी टिकट काट दिए, लॉलीपॉप की तरह एक आध 10 सीट दे दी। हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे बीजेपी सरकार का। 2019 में किसे वोट दिया था आपने? 2019 में बीजेपी के साथ थे, बालियान जी के साथ रहे। उससे पहले 2014 में बीजेपी के साथ थे। तो ये विरोध बीजेपी के खिलाफ है या केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ है? ये तो बीजेपी के खिलाफ है जी। स्थिति है 2024 की? बिल्कुल पूर्ण रूप से बीजेपी का विरोध। अच्छा। कारण ये है कि कोई भी नेता हो, वो एक समाज के लिए काम, एक बिरादरी के लिए काम करेगा, तो वो नेता नहीं है। वो केवल बिरादरी के लिए काम करने वाला एक इंसान है। और संजीव बालियान ने केवल अपनी बिरादरी के लिए ही काम किया है। राजपूतों को हमेशा नीचे दबाने की उनकी हमेशा भावना रही है ऐसी। और उन्होंने बोला भी है कि किसान तो बस जाट है और तो मजदूर है। तो इनकी भावना दर्शाता है ये इस तरीके से। सोम है जी। तो सोम साहब, क्या स्थिति है 2024 की? स्थिति 2024 की स्थिति ये साफ है। आपने देखा भी होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोग घूमते भी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब की बार बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। इनकी कई सीट हारेंगी क्योंकि इन्होंने जो है राजपूत समाज को नज़रअंदाज करने का काम किया है और ये राजपूत समाज को अपना एक रया समझ रहे हैं। जैसे कि बालियान जी ने अपने भाषणों में कहा भी है कि और तो सब ये रया हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो रया समझते हैं क्योंकि उनकी वो पार्टी में पकड़ है, जो भी है वो बोलते हैं। क्योंकि देखो, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश मान लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भाजपा नहीं कहीं चल पा रही थी, एक ठाकुर समाज ही ऐसा था कि भाजपा को खींच के यहाँ पर लाया था 2013 में। जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसमें ये समझ लीजिए आपने जो है 2013 के बाद भाजपा कितने सीटों से यहाँ पर चुनाव जीती थी और हमने भी भाजपा को वोट दिए हैं। अब तक हमारे बड़ों ने भी भाजपा को वोट दिए। ये जो विवाद है, विरोध है, ये विरोध इसलिए है कि राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली या डेवलपमेंट नहीं हुआ? इसका कोई कोई वजह है? नहीं, पहले से ही राजपूत समाज को प्री प्लान जो है पीछे धकेलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, पूरे भारत में कोई से भी प्रदेश में उठा के देख लीजिए, एमपी का जो टिकट देना चाहिए था वो कहीं भी टिकट नहीं मिल पाया।
बालियान जी तो 2 बार चुनाव चलो जीते हैं, टिकट मिल गया। जनरल वीके सिंह भी तो भारी बहुमतों से, भारी वोटों के मतलब माध्यम से जीते हैं, उन्हें उनका क्यों टिकट काट दिया गया? या और भी कहीं क्यों नहीं राजपूत समाज को टिकट दिया जा रहा, जबकि राजपूत समाज की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अपनी मजबूत स्थिति में पहले से ही रहती आई है। क्यों काट रहे हैं बार बार टिकट? इसका मतलब राजपूत समाज को ये पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। कल जब मोदी जी और योगी जी आए थे तो आज अखबारों ने लिखा है कि संजीव बालियान और संगीत सोम आपस में मिल गए, उनका समझौता करा दिया। तो इसको क्या ऐसा भी कुछ मामला है? अरे कुछ नहीं है, ये तो सब अफवाह फैलाने वाली बात है। उन्हें दिख रहा है कि 24 में विरोध है तो संगीत सोम को खुचेड़ लो इस मामले में। संगीत सोम से क्या मतलब है? संगीत सोम पिछली बार नहीं थे क्या? संगीत सोम आगे नहीं रहेंगे क्या? सब संगीत सोम के कहने में थोड़ी चलना चलेंगे। जो विरोध दिखाई देगा उस विरोध को बोलेंगे। राजपूत समाज अब जाग चुका है। यहाँ पर संगीत सोम है, चलो यहाँ पर ये संगीत सोम का नाम ले रहे हैं। राजस्थान में कौन सा संगीत सोम है? हरियाणा में कौन सा संगीत सोम है? या कोई से और प्रदेश में संगीत सोम है क्या? गाजियाबाद में क्यों हो रहा है? धक्का मुक्की हो रही है, चांटे लग रहे हैं उनके प्रतिनिधि जो उनके कैंडिडेट हैं। आप ये देख लो, ये तो संगीत सोम का बस नाम एक उछाल दिया है कि संगीत सोम। आपका शुभ नाम बाबूजी? तो सोम साहब क्या स्थिति है 2024 की? बस 2024 के विरोधी है जो हमारे, तो जो बीजेपी का जो समाज को पीछे कर रहे हैं, जो अन्य बीजेपी के साथ रहे हम तो आज जो जैसे लोग तो कहते हैं कि जैसे अभी 2022 में चुनाव हुआ था तो मोदी नगर की विधायक ने कहा था कि भाई जो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ये तो रया हैं भाजपा की, इनसे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गलत कहा था, जो रिहाई कर दी अब तो उन्होंने। हाँ तो अब से पहले तो रया थी ना ये भाजपा की, तो रिहाई कर दी जो उन्होंने, अब भी कर दी जो पीछे कर दी। तो आपका शुभ नाम भाई साहब? संजय। संजय सिंह जी, क्या स्थिति है 2024 की? स्थिति भयानक है और ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बीजेपी सीट निकाल पाएगी। और ये जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है, ठाकुर समाज के साथ किया है, उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या कोई डेवलपमेंट का इशू भी है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? देखिए, डेवलपमेंट तो कई तरह का होता है। डेवलपमेंट का के कितने वे हैं प्रकार। डेवलपमेंट के बारे में हम नहीं कह रहे, हम फिलहाल हमें अभी समाज का बारे में सोच रहे हैं। डेवलपमेंट तो बाद की बात है हमारे लिए। हमें पहले समाज है, अब समाज ही हमें आगे बढ़ाता है, समाज ही हमारी हिस्सेदारी करेगा। अगर हमारे समाज में कोई नहीं उठ बैठेंगे तो हम फिर बीजेपी का क्या करेंगे? तो फिर इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी? जी बिल्कुल, हम तो शायद हमारे ठाकुर समाज तो बिल्कुल भी नहीं देगा, हमारी इच्छा भी नहीं है और हमें इन्हें वोट दें। हमारे बच्चे भी, अगर छोटा बच्चा है उसे हम पूछते थे पहले बीजेपी को वोट करेगा, वो तो छोटा बच्चा भी, जिसे बोलना नहीं आता, वो बीजेपी को वोट करता था। छोटा बच्चा जिसे पता भी नहीं वोट क्या होता है। और आज की स्थिति हमें समझाना पड़ रहा है कि बीजेपी को वोट मत दो, ये हमारे खिलाफ चल रहे हैं, ठाकुर समाज के खिलाफ चल रहे हैं, हमारी उपेक्षा हो की जा रही है बहुत बीजेपी। कल 2 अप्रैल को बराबर में कपथाड़ गांव है, वहाँ 24 की पंचायत रखी गई है, तो पंचायत में यही इशू उठेगा या कुछ और इशू रहेगा? जी बिल्कुल, ये इशू रहेगा और ये हमारे समाज की बात होगी वहाँ। और भारी उसमें सभा में बहुत जनसंख्या जाएगी, बहुत व्यक्ति जाएंगे वहाँ, बहुत नेतागण जाएंगे, हमारे समाज के जो अच्छे विशिष्ट लोग हैं वे जाएंगे और अपने विचार रखेंगे। आपका शुभ नाम भैया? शिवम सोम जी। सोम साहब, क्या स्थिति है? स्थिति जी बीजेपी के खिलाफ है और ज़्यादातर लोग वोट जो है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा उसे करेंगे। तो फिलहाल जो है मैंने तो अपना मन बना रखा है, मैं तो हरिंदर मलिक के साथ हूँ जी, और मेरे जो और भाई हैं वे भी हरिंदर मलिक के साथ ही रहेंगे। अरे ये युवा लोग हैं, जितने भी ये युवा थे ना, ये हर बार बीजेपी की जो भी कैंडिडेट आता था अपनी एक वोट तो घेरते थे, लेकिन जो आसपास के मरे जिंदे रिश्तेदार जो बाहर रह रहे हैं ना, ये लड़ झगड़ के बीजेपी के लिए वोट करते थे। लेकिन जब इनके मन को आहत पहुंचा ना, तो इन्हें भी दुख हुआ। नए युवा की जो जनरेशन है वो भी क्या सोचेगा कि हमें ही जो है मतलब पीछे धकेला जा रहा है, तो ये वोट क्यों घेरेंगे? ये वोट घेरने के ही नहीं, जो इन्हें लाख लाख वोट मिले थी ना, आपका पता चल जाएगा अब की बार वोट नहीं कर रहा बात। आपका शुभ नाम बाबू जी? तो राणा जी, फिर हमें तो लग रहा है कि पूरा एकदम आक्रोश है यहाँ तो बहुत ज़्यादा। ये जब से इन्होंने गाजियाबाद से हमारा प्रतिनिधित्व खत्म किया है टिकट से, तब से लेके सहारनपुर से आपका कैराना, गाजियाबाद, आपका जो मेरठ हो, आपका मुजफ्फरनगर, आपका जो है बागपत और गौतम बुद्ध नगर, इन सभी में विरोध है। विरोध भारी रोष है समाज में कि हमारा पश्चिम में एक टिकट और आप उसी को काट रहे हो, तो समाज कहाँ खड़ा होगा? किसके दरवाजे आके जाएगा समाज अपनी बात रखने? तो ये सरासर भाजपा ने गलत किया है। अभी भी हम चेतावनी देते हैं
भाजपा सरकार को और पार्टी को, और पार्टी की जो आला कमान गुजरात लॉबी है उसे, कि अभी भी समय है, आप गाजियाबाद पर एक बार मंथन दोबारा कर लो, तो हो सकता है अभी कुछ डेंट पेंट हो के आपकी गाड़ी फिर से थोड़ा चमक जाए, नहीं तो इस समाज से बिल्कुल आप गए। आपका शुभ नाम जी? जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी कुलदीप पहलवान कह रहे हैं जी। पहलवान साहब, 2024 की क्या स्थिति है यहाँ इस लोकसभा में? मामला खराब है जी बिल्कुल। यहाँ ना कोई भी वोट दे रहा है, ना बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं, नोटा दबाओगे, जो वोट देनी वोट देगा, एंटी पार्टी को जो इसे हराओगा, नहीं तो नोटा दबाओगा।